Exercise 8.1 question number 11. State true or false and justify करने के लिए हमको कह रहा है. तो स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ tan A is always less than 1. तो अगर tan A हम निकालेंगे फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो tan 0 हमको क्या मिलेगा? 0 मिलता है. तो 0 तो 1 से छोटा है. फॉर A इज इक्वल टू 30 अगर लेते हैं एंगल 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री 1/√3 हमको मिलता है. तो 1 डिवाइडेड बाई √3 यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.732, तो वो भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो लेस देन 1 है. tan 45 1 होता है, तो ये तो 1 आ गया. tan 60 इज़ √3 यानी 1.732, जो कि 1 से बड़ा हो गया. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि tan 45 1 आ रहा है, मतलब लेस देन 1 नहीं है, एंड tan 60 इज़ ग्रेटर देन 1 आ रहा है. तो tan A की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकती. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा क्या हो जाएगा? ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11. स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई. तो स्टेटमेंट देखते हैं. हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A. तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि sec A इज इक्वल टू 12/5 हमको मिलेगा कोई तो एंगल A के लिए. तो sec A हमको पता है हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो AB 5 के मिल जाएगा एंड AC 12 के मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि sec A 12/5 दिया हुआ है और हमको क्या पता है? sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड. सो थीटा इज इक्वल टू A के लिए sec A क्या मिल जाएगा? AC अपॉन AB. तो AC क्या हो जाएगा? 12 के हो जाएगा एंड AB क्या हो जाएगा? 5K हो जाएगा, जहाँ पे K क्या है? इज़ अ पॉजिटिव कॉमन मल्टीपल. तो हमको AB 5K मिल जाएगा एंड AC क्या मिल जाएगा? 12K. नाउ इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं. तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर मिल जाएगा, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 आर द साइड्स कंटेनिंग 90 डिग्री एंड हाइपोटेनियस इज द साइड अपोजिट टू द एंगल 90 डिग्री. तो हमको फॉर द गिवन ट्रायंगल AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा. उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको पता है. तो AC का 12K पुट कर देंगे, AB का 5K पुट कर देंगे. तो 12K का होल स्क्वायर 144K स्क्वायर हो जाएगा एंड 5K का होल स्क्वायर 25K स्क्वायर हो जाएगा. और 5K को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे राइट से, तो माइनस में हो जाएगा. तो 119K स्क्वायर हमको मिल जाएगा BC स्क्वायर. तो BC स्क्वायर अगर दूसरे साइड ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा. तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 119K स्क्वायर. तो हमको क्या मिल जाएगा? रूट ऑफ 119K स्क्वायर का K बाहर आ जाएगा. तो ऑलमोस्ट 119 का 10.9 हमको मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, यानी 121 का रूट 11 आएगा, तो 121 के नज़दीक है 119, तो 10.9 आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली. तो AB इज इक्वल टू 5K हो गया, BC इज इक्वल टू 10.9K हो गया एंड AC इज इक्वल टू 12K हो गया. अब हमें क्या पता है? अगर कोई भी ट्रायंगल बनना है तो उसके लिए क्या कंडीशन हमको ज़रूरी है कि AC माइनस AB, AC हमारा क्या है? हाइपोटेनियस, शुड बी लेस देन BC, शुड बी लेस देन AC प्लस AB. तो 12K माइनस 5K 7K आ गया, लेस देन 10.9K आ गया, लेस देन 17K आ गया. तो क्लियरली हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि सच अ ट्रायंगल इज़ पॉसिबल, ऐसा ट्रायंगल बन सकता है. तो इसके लिए हम बोल सकते हैं sec A इज इक्वल टू 12/5 इज़
ऑल्सो पॉसिबल फॉर सम एंगल ए। तो जो हमारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 11 स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमको ट्रू और फॉल्स बताना है एंड जस्टिफाई भी करना है। तो स्टेटमेंट है cos A इज़ द एब्रीविएशन, मतलब is a short form used for the cosecant of angle A। तो cosecant of angle A का जो शॉर्ट फॉर्म है वो cos A है, ये हमको बोला गया है स्टेटमेंट। तो cosec A क्या होता है, cosec A इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर cosecant of angle A, ये हमको पता है। एंड cos A इज़ द एब्रीविएशन फॉर cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको क्योंकि पता है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 11th स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। तो हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है cot A is the product of cot and angle A। तो ये स्टेटमेंट है, मतलब cot जो है वो cot इंटू A होता है। तो cot A इज़ क्या है, cot A इज़ एक्चुअली द को टेंजेंट ऑफ एंगल A एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। तो क्योंकि हमको ये पता है कि वो को टेंजेंट है ऑफ एंगल A एंड प्रोडक्ट ऑफ cot A नहीं है, cot एंड cot A का प्रोडक्ट नहीं है, तो गिवन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 11 स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो हमको ट्रू एंड फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है फॉर द स्टेटमेंट sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, ये होता है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर थीटा का कोई हम एंगल लेंगे तो हमको 4/3 वैल्यू मिलेगा किसी तो भी एंगल के लिए। तो हमको क्या पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला हमको पता है। सो फॉर थीटा इज इक्वल टू सम वैल्यू हमको 4/3 दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, यानी अपोजिट साइड क्या हो गया, एंगल थीटा का 4 हो गया एंड हाइपोटेनियस क्या हो गया, एंगल थीटा के लिए 3 हो गया। अब हमें क्या पता है कि हाइपोटेनियस जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो कभी भी छोटा नहीं रहेगा कोई भी इंडिविजुअल साइड से। कौन से साइड्स, जो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो हाइपोटेनियस कैन नेवर बी लेस देन इंडिविजुअल टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा जो वैल्यू जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 है और हाइपोटेनियस 3 दिखा रहा है फॉर अ साइड हैविंग वैल्यू 4 इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल देखेंगे हम। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है, साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा। तो उनकी जो एंगल्स है फॉर एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की क्या वैल्यूज़ होती है ये हमको ध्यान में रखना ज़रूरी है अगर हमको जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, टैन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड में।
तो साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। कॉस थीटा क्या होता है 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड 0। टैन थीटा इज 0, 1/√3, 1√3 एंड इन्फिनिटी, टैन 90 इन्फिनिटी होता है। कोसेक 0 इज इन्फिनिटी, सेक 90 इज इन्फिनिटी एंड कॉट 0 इज इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू हमको याद रखने हैं। क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, अब एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमको जो कि राइट एंगल्ड है, कहाँ पे, एट B। तो एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जहाँ पे राइट एंगल है एट B, मतलब एंगल भी 90 डिग्री है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंगल AC भी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको लेंथ निकालना है BC का एंड AC का। तो हम सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या देखेंगे, ABC ट्रायंगल में AB हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड एंगल C जो है 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू C, टैन C इज इक्वल टू हमको एंगल C के लिए अपोजिट साइड AB है एंड एडजेसेंट BC है। तो उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे जो हमको पता है। एंगल C दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5/BC हमको मिल जाएगा। सो 1/√3 होता है टैन 30, ये हमको पता है, टेबल में देखा हमने। तो BC जो है डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के, वो लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा राइट हैंड साइड के। तो हमको BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। हमको साइन थीटा का भी फॉर्मूला पता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू C, साइन C क्या मिल जाएगा हमको, AB/AC, क्योंकि AB अपोजिट साइड है, AC जो है हमारा हाइपोटेनियस है, और C की जगह 30 डिग्री डालेंगे तो साइन 30 इज इक्वल टू 5/AC हमको मिल जाएगा। और साइन 30 हमको क्या पता है टेबल से, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC मिल जाएगा। सो AC इसको सिंप्लीफाई करेंगे, AC लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा और 2 जो है राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो AC इज इक्वल टू 5 2 10 मिल जाएगा हमको, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, उसमें एंगल Q जो है 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको कहा है कि डिटरमाइन करो, निकालो एंगल PQR एंड एंगल PRQ का मेजरमेंट हमको निकालना है, मेजर कितना मेजर आएगा। तो पहले हमने ट्रायंगल PQR बना दिया और जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो हमने लिख लिया। PQ 3 सेंटीमीटर, PR जो है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंगल P एंड एंगल R निकालना है हमको मेजर। तो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमको पता है। तो थीटा इज इक्वल टू R के लिए हमको क्या मिल जाएगा, अपोजिट जो है PQ मिल जाएगा एंड हाइपोटेनियस PR मिल जाएगा। तो साइन R इज इक्वल टू अपोजिट PQ 3 है एंड PR 6 है, वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हमको मिल जाएगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। तो साइन R इज इक्वल टू हाफ मिल गया। और हमको क्या पता है कि साइन थीटा की कौन सी वैल्यू हाफ होती है, जब साइन 30 डिग्री होता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। तो R 30 के लिए हमको साइन R जो है हाफ मिलेगा, तो PRQ एंगल मिल गया 30 डिग्री। नाउ अगेन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड है एट Q, तो हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R जो है 180 डिग्री मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ। सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। तो जो हमको एंगल पता है वो हम पुट कर देंगे। तो एंगल P प्लस Q 90 है, R जो है अभी हमने 30 निकाला, तो 30 प्लस 90 जो है वो 120 हो गया। उसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो -120 हो जाएगा। तो एंगल P हमको 60 मिल जाएगा, 180 माइनस 120। तो एंगल R भी मिल गया, एंगल P भी मिल गया।